हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2 अध्याय 2 कक्षा 10वीं का प्रश्न क्रमांक 11। ठीक है, कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 11 है ना, अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। तो यह जो सवाल है 2022 में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, 2022 में ABC तीनों से ABC है ना, जो तीनों सेट है उसमें यह जो प्रश्न है वह पूछा गया था। आप लोग IMP लगा लेंगे बुक में। यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है ना। आप लोग भी बुक में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 11 को। प्रश्नावली 2, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। साधारण सी बात है, मेरे और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए बोले तो माना, है ना। सवाल अपने प्रश्न अपना दिया है, लेकिन उसमें समीकरण निकालना है ना, तभी तो हमारा x और y का मान पता होगा, तभी तो हम उसकी वर्तमान आयु निकाल पाएंगे, है ना। प्रश्न से कुछ नहीं होता, हमको समीकरण बनाने आना चाहिए। समीकरण यदि हमको बनाने आ गया तो सवाल बन जाता है। तो यह जो सवाल है समीकरण बनाना है, तो आप लोग ध्यान से समीकरण कैसे बनाते उसको देखिएगा, है ना। अब बोला है मेरे और मेरी वर्तमान आयु क्या, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो माना लेना पड़ेगा ना। माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से अपने को सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो माना मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, तभी तो हम x और y का मान निकाल पाएंगे समीकरण बनाते हुए। तो अब आगे अब प्रश्न के अनुसार बढ़ते हैं, तो प्रश्न अनुसार लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न अनुसार बढ़ रहे हैं तो प्रश्न अनुसार लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब हम प्रश्न को देखते जाएंगे और सवाल को हल करते जाएंगे समीकरण बनाते हुए। तो बोला है माना मेरी वर्तमान आयु 100 वर्ष, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब घटना, घटाना। ठीक है, पूर्व मतलब घटाना, मतलब जो बीते हुए काल। ठीक है, पूर्व मतलब घटाना, बीते हुए काल, मतलब 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, है ना। तो यहाँ पर लिखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, है ना। क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 1 ऋण 5 हो जाएगी, 1 ऋण 5 वर्ष। ठीक है ना। अब बोल रहा है मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, तो मेरे पुत्र मतलब कितने, 5 वर्ष बाद ना। तो 5 वर्ष पूर्व मेरी वर्तमान आयु y ऋण 5 वर्ष, y है ना। ठीक है, y ऋण 5 वर्ष। ठीक है, समझ आया ना, y है यहाँ, y ऋण 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रश्न के अनुसार हम लोग x और y वर्ष ले लिए, है ना। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब घटाना, और पश्चात मतलब जोड़ना, मतलब पश्चात। ठीक है, पश्चात हो रहा है मतलब जोड़ना, और पूर्व मतलब घटाना, बीता हुआ काल। तो वही बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु 1 ऋण 5 हो जाएगी ना। वैसे मेरे पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, y ऋण 5 वर्ष, सीधी सी बात। ठीक है, तो दोनों की पूर्व आयु क्या हो जाएगी, 1 ऋण 5 वर्ष हो जाएगी, और मेरे पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y ऋण 5 वर्ष हो जाएगी, जो बीता हुआ काल। तो आगे बढ़ते हैं, वायु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर अपने को समीकरण बनाना है, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, तो 1 ऋण 5 बराबर मेरे पुत्र की आयु, तो मेरे पुत्र की आयु क्या है जी, y ऋण 5, 5 वर्ष पूर्व की 3 गुनी थी, मतलब यहाँ 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की
3 गुनी थी। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो आइए देखते हैं, समीकरण बनाते हैं। 1 × 5 3y ऋण 5 या 15, पक्षांतर करेंगे तो 1 × 3y हो जाएगा। 3y को 1 से अपनी जगह में है, 3y को पक्षांतर करिए तो ऋण 3y हो जाएगा, धन 3y है तो, और यहाँ पर ऋण 15 और यहाँ धन 5 हो जाएगा। धन 5 हो जाएगा ना, ये ऋण 5 है तो इधर पक्षांतर करेंगे धन 5 हो जाएगा। ऋण 15 वैसी है तो वैसी, तो 1 से ऋण 3y बराबर, यहाँ पर 15 में 5 जुड़ेगा कि घटेगा, बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, तो है ना। तो हमारा समीकरण क्या प्राप्त हो रहा है, अब ऋण 10 है, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो 1 से ऋण 3y धन 10, ऋण 10 है वो पक्षांतर हो क्या हो जाएगा, धन 10 हो जाएगा। तो 1 से ऋण 3y धन 10 बराबर 0, समीकरण 1। ठीक है, समझ आया ना। अब है ना, समीकरण 1 तो निकाल लिए। अब आगे देखिए, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 10 वर्ष पश्चात, हम पूर्व में 1 से ऋण 5 किए थे, y ऋण 5 किए थे पूर्व, अब पश्चात बोला है तो आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, चाहे इसको ऐसे 10 लिख लीजिए अंक वाला। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो क्या हो जाएगा जी, जब पूर्व में 1 से ऋण 5 हो रहा है तो पश्चात में 1 से धन 10, 10 वर्ष बोल रहा है ना, 5 नहीं बोल रहा है, 10 बोल रहा है। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 10 वर्ष पश्चात मतलब है ना जोड़ना, पश्चात मतलब जोड़ना, पूरा मतलब घटाना, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या हो जाएगी, 1 से धन 10 हो जाएगी, मतलब जोड़ने वाला है ना, उसके पश्चात मतलब जोड़ना। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 1 से धन 10 हो जाएगी। वैसी 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी पुत्र की आयु की, है ना, मेरी पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y धन 10। ठीक है, क्या हो जाएगी, y धन 10। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु 1 से धन 10, वैसी 10 वर्ष पश्चात मेरी पुत्र की आयु y धन 10। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, है ना। तो पूर्व बोले तो 1 से ऋण 5 y ऋण 5 किए थे, अब 10 वर्ष पश्चात बोले तो जोड़ना थे, 1 से धन 10 y धन 10। और यहीं पर अब अपने को समीकरण बनाना है, पश्चात और पूर्व हो गया तो अब समीकरण बनाइए। अब बोलिया है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, हाँ तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मतलब 1 से धन 10 बराबर मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, हाँ तो मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी मतलब मेरी पुत्र की आयु कितनी है जी, y धन 10, y धन 10 है, गुणा कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो मेरे और मेरे पुत्र के वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कीजिए, यहाँ समीकरण 2 बनाइए, है ना। तो समीकरण 2 बनाइए, कैसे बनेगा, 1 से धन 10, ठीक है, बराबर 2 के साथ अंदर में गुना, 2y धन 20, 10 दूनी 20, पक्षांतर कर लीजिए, चर वाली संख्या को अलग और जो बिना चर वाली संख्या उसको अलग, तो क्या हो जाएगा, 1 से धन, है ना, सॉरी 1 से ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10। ठीक है, समझ आया ना, 20 ऋण 10। यहाँ पर अपने को बराबर की चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 से धन 10 यहाँ पर बोला है ना, 1 से धन 10 या क्या है, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो इस टाइप से अपने को सवाल को हल करना है। तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो 1 से धन 10 वहीं पास है, 2 का अंदर में गुना किए, 2y धन 20 आया, और जो चर वाली संख्या है उसको 1 से ऋण 2y कर दिए, 2y को पक्षांतर किए तो धन में तो ऋण में आ जाएगा। तो 1 से ऋण 2y बराबर 20, या 20 अपनी मान वहीं पास है, धन 10 उसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण 10 हो जाएगा। तो यह जो सवाल है हमारा समीकरण 1 से ऋण 2y बराबर 10, ठीक है, 2y बराबर 10। तो
x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10 हो जाएगा, है ना, पक्षांतर किए तो x ऋण 2y बराबर 10, 20 में 10 घटाए 10, अब 10 को पक्षांतर कर दीजिए तो हमें हमारा समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। तो x ऋण 2y ऋण 10 बराबर 0, ठीक है। x ऋण 2y वहीं पास है और 10 है धन में है, उसको पक्षांतर करेंगे ऋण 10 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यह हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। यह पूरा प्रश्न में ही छिपा है समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो हमें x सच है y का मान प्राप्त होगा और जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में रख दीजिए। तो इस टाइप से अपना सवाल का सुव्यवस्थित रूप से, निर्धारित रूप से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, है ना। तो हमारा समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया है। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते हैं, है ना, तो हो जाएगा x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, ठीक है। और वैसी x ऋण 2y ऋण 10 बराबर 0 हल करेंगे, घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है ऋण है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऋण है वह धन हो जाएगा, यहाँ ऋण है वो धन हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना। घटाना में जो चिन्ह है वह क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो x धन में है और x ऋण में है तो कट हो जाएगा। वैसे ऋण 3y है और ऋण 2y था, लेकिन वो चिन्ह में परिवर्तन हुआ, धन 2y हो गया। तो ऋण 3y में धन 2y घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण लगाइए और 3 में 2 को घटाइए तो 1y, लेकिन y बस लिखते हैं हम, है ना। वैसे आगे इधर बढ़िए, धन 10 ऋण था और उसको घटाना किए तो परिवर्तन हुआ, धन 10 इधर भी हो गया तो यहाँ हो जाएगा धन 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। y को उस साइड पक्षांतर कर दीजिए 20 बराबर, तो वह ऋण है वह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो y का मान हमें 20 प्राप्त हो गया। y अब x का मान निकालिए, तो समीकरण 1 में y का मान 20 रखने पर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में y का मान 20 रख दीजिए। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है x ऋण 3y धन 10, ठीक है। यह हमारा क्या है, समीकरण 1 है और इसी में मान को रखना है। तो x तो वहीं पास रहेगा, उसका मान ज्ञात करना है। 3 है तो 3, y का मान कितना है जी 20 है तो 20 रख दीजिए, धन 10 है तो 10। आगे को हल करते हैं, x है तो x 20 दिया 60, धन क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो x, है ना, x और यहाँ पर हो जाएगा, ये ऋण है 60 के सामने ऋण है और 10 के सामने में धन है, तो बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण, और 10 में 60 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा क्योंकि धन ऋण होता है। तो 60 में 10 को घटाइए तो 50 आएगा। तो हमें x का मान, यदि ऋण 50 को पक्षांतर करते हैं तो वह x का मान 50, यह हमें मान प्राप्त होगा। तो y का मान 20 और x का मान 50 हमें मान प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं, प्रश्नोली 2 का, है ना। ध्यान से आप लोग सवाल को समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल ज्ञात करना है। मतलब कि यह जो दो स्थान है, कार एक दूसरे पर कभी चलती है, कभी उसकी विपरीत चलती है ना, कभी एक जगह आपस में मिल जाती है। यह सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए सवाल को क्या करना है, हल करना है। लेकिन दो स्थानों पर ही चलती है, ए और बी, जो 70 किलोमीटर है, ठीक है। और दो ठो कार है, दो स्थान है, दो कार है, ए और बी, दूरी है 70 किलोमीटर है। इससे प्रारंभ होकर अंत भी इसी से होता है और यहीं पर यह जो कार है चलता है। तो इसको कार की चाल ज्ञात कीजिए, जो चलता है किलोमीटर प्रति घंटा, उसका चाल ज्ञात करना है। मतलब कि 1 घंटा में कितने किलोमीटर जो गाड़ी है वह चल सकती है ना। तो दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। तो मान लेना पड़ेगा, हमको ज्ञात करना है ना चाल।
तो माना ए तथा बी की चाल क्रमशः x किलोमीटर घंटा तथा y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार हमें, है ना, माना जो कार की जो चाल है ए तथा बी, उसको x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार क्या करना है, आगे सवाल को हल करना है। तो माना तो ले लीजिए हैं, और प्रश्न अनुसार देखते हैं। तो प्रश्न अनुसार में आप लोग खुद देखिए, जब दोनों कार्य एक दिशा में चलते हैं तब वे 7 घंटे बाद बिंदु सी पर मिलते हैं, ऐसे बोला है सवाल, है ना। तो 7 एक सर 7 बराबर 70 हो जाएगा। ठीक है, दोनों दिशा में चल रहे हैं ना, है ना, एक ही दिशा में चलते हैं तब वे 7 घंटे बाद बिंदु सी पर चलते हैं, है ना। तो 7 एक्स में भी चलते हैं और y में भी चलते हैं, बराबर 70। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसी सवाल को प्रश्न के अनुसार समझ कर आप लोग को सवाल को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, मैं एक हिंट आपको दे दिया हूँ, आप लोग समझ के सवाल को आगे बना के हल करिएगा, क्योंकि आप लोग को समझ कर बनाना ही बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अभ्यास के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग स्वयं इस सवाल को समझकर अभ्यास करके, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इसको बनाइएगा, क्योंकि, है ना, यह जो सवाल है मैं थोड़ा सा हिंट आप लोग को प्रश्न के अनुसार दे दिया हूँ, और इसी के अनुसार, प्रश्न के अनुसार ही जो हमारा दूसरा समीकरण है, पहला समीकरण तो बन गया, वैसे ही प्रश्न के अनुसार ही दूसरा समीकरण निकालो और समीकरण पहला और दूसरा को हल करो, ये हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। वही हमारा क्या होगा, चाल होगा, किसका, कार का। ठीक है, तो यह जो होमवर्क है 12 आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग समीकरण 1 निकाल लिए हैं, है ना, समीकरण 2 भी निकाल लेंगे। समझने की जरूरत है, प्रश्न में क्या बोल रहा है उसको हम छोटी छोटी बिंदु को समझने की जरूरत है। यदि हम जब तक छोटी बिंदु को नहीं समझेंगे तब तक गणित में हमारा सवाल हल नहीं होगा। इसलिए छोटी सी बिंदु प्रश्न के, जो भी गणित में है प्रश्न के अनुसार ही बनता है, तो आप लोग प्रश्न के अनुसार ही पूरे सवाल को बना सकते हो। तो प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, है ना, और जो मुख्य बात है उसको ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 और 2 मिल जाएगा, और समीकरण 1 और 2 मिलेगा, उसको सवाल को हल करिएगा तो हमें x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो वह हमारे कार का चाल का दूरी, यह सब किलोमीटर प्रति घंटा पता चल जाएगा। तो आप लोग होमवर्क इसको समझकर खुद बनाना है। आगे देखते हैं। तो यह जो सवाल हम समीकरण 1 और 2 निकालेंगे, और समीकरण 1 और 2 को निकाल के हम लोग को दोनों जो सवाल है उसको हल करना है। तो जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, हमारा, है ना, कुछ भी करे हमारा आंसर, चाहे y का मान आएगा चाहे x का मान आएगा, उसको समीकरण 1 में रखकर हमारा जो भी हमको चाहिए रहता है वह हमें प्राप्त हो जाता है। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 13 प्रश्न 2 का। ठीक है, तो यदि समझ आता है तो मैथ्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यदि हम आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हम जो वीडियो है उसको भी अच्छा तरीक़ा से, शुद्ध रूप से बनाने का और समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है 13, एक विद्यालय के 2 कमरों, ठीक है, एक विद्यालय है उसमें 2 कमरों हैं। प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए, सवाल ऑटोमेटिक अपने मन से बनता है। ठीक है, यह चीज़ को ध्यान रखिए। एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी, कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। 2 कमरा दिया है ए और बी, है ना, जिसमें कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं और तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो कमरा दिया है उसके विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, जिसमें ए में कितना विद्यार्थी बैठे हैं और बी में कितना विद्यार्थी बैठे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, माना, तभी तो सवाल क्या होगा, हल होगा। तो प्रत्येक कमरे के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है, तो माना में क्या लिखेंगे, माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x। ठीक है, माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या, माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक है, वैसे आगे बढ़ते हैं। तथा कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या, y। ठीक है ना, माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x है तथा कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या y। ठीक है, अब सवाल आगे प्रश्न के अनुसार
आगे हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, अब आगे प्रश्न के अनुसार पढ़ते हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं, जब ए की जो कमरा है उसमें 10 विद्यार्थी में से बी में भेज देते हैं, तो अपना ए में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, x है। लेकिन जब उसको भेजते हैं बी में तो क्या हो जाएगा, ऋण 10, है ना, भेज रहे हैं। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, बी में जुड़ जाएगा, मतलब y धन 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना, मतलब ए में विद्यार्थियों की संख्या x है, ठीक है, और बी में विद्यार्थियों की संख्या y है। तो ए की जो विद्यार्थियों की संख्या को 10 जने को हम लोग बी में भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x ऋण 10 बराबर y धन 10, मतलब बी में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, और यहाँ x में माइनस हो रहा है। ठीक है, तो आइए समीकरण को हल करते हैं। यहाँ से समीकरण बनाना है, तो x और जो y है उसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण y हो जाएगा, और ये जो ऋण 10 है उधर इसको पक्षांतर करेंगे तो 10 धन 10 हो जाएगा। आगे हल करते हैं, x ऋण y बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण 1। वैसे दूसरा समीकरण बनाना है अपने को, तो कैसे बनेगा, आइए प्रश्न के अनुसार देखते हैं। पहला समझ आया ना, 10 की जो संख्या है वो बी में चली जाती है तो जुड़ गया, और इधर माइनस, तो समीकरण बनाएंगे तो ऋण 10 को पक्षांतर किए 10 10 20 हो गया, y को पक्षांतर किए तो ऋण y हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं, अब यहां पर देखना, अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए, है ना, तो क्या बोल रहा है, जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। मतलब जब बी का विद्यार्थी इधर ए में आ जाती है, कितने लोग, 20 लोग, तो क्या हो जाएंगे, 1 धन 20 हो जाएगा ना। पहला समीकरण समझ आया, दूसरा वैसे देखना है, तथा। ठीक है, जब यहां के जो 20 विद्यार्थी बी में थे उसको हम पहले कमरे ए में भेजते हैं 20 लोग को, तो क्या हो जाएगा, 1 धन 20 हो जाएगा। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, y ऋण 20 हो जाएगा ना, 1 धन 20 होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो बी का विद्यार्थी है इधर का, y का जो विद्यार्थी है, बी का विद्यार्थी बी कमरा का, उसमें ए में भेजते हैं तो 1 धन 20 हो गया। लेकिन इधर क्या हो जाएगा, y ऋण 20 हो जाएगा, क्योंकि वह क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो घटाना, और इधर एक समय क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो जोड़ना। लेकिन यहां पर बोला है भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। तब ए के विद्यार्थियों की संख्या, ये ए के विद्यार्थियों की संख्या है, बी से दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो ए के विद्यार्थियों की संख्या से बी की दुगुनी, मतलब यहाँ बी है ना, यहां से क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक कमरे के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दूसरा बना लेते हैं, फिर समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 धन 20 वहीं पर रहेगा, 2 का अंदर में गुना करते हैं तो 2y हो जाएगा, ऋण 40 हो जाएगा, है ना। फिर चर वाली संख्या को एक साइड करेंगे तो 1 ऋण 2y हो जाएगा, धन 2y इधर पक्षांतर करेंगे तो 2y। ठीक है, और 20 को इधर पक्षांतर करिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऋण 40 ऋण 20, तो x ऋण 2y बराबर ऋण 40 और ऋण 20 जोड़ेंगे, ऋण ऋण क्या होता है, धन, तो 40 और 20 को जोड़िए तो 60 आएगा, बड़ी संख्या के सामने में ऋण है तो ऋण। तो यह हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लोग को समझ आया ना, 1 धन 20 क्या है, इधर जुड़ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, बी में, बी कमरा में माइनस हो रहा है ना, उसका 2 गुना है तो 2 से गुना करिए, 2y ऋण 40 हो गया, है ना, धन 20 को इधर पक्षांतर किए तो ऋण ऋण क्या होता है, धन होता है, 60 हो गया, बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण। वैसे इधर 2y इधर पक्षांतर किए तो ऋण में आ गया, तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा y का मान आ जाएगा, और y का मान आएगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, फिर समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर
ठीक है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटा दीजिए, है ना। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 क्या है अपना, x ऋण y बराबर 20। ठीक है, समीकरण 2 क्या है अपना, x ऋण 2y बराबर ऋण 60। तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, घटाना में परिवर्तन हो जाता है, तो ऋण है वह धन हो जाएगा, इधर ऋण है वो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और यहाँ x के सामने धन है वो ऋण हो जाएगा। तो x धन है इधर ऋण में है तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना, क्योंकि x क्या है धन में और ये ऋण में, तो 100 1 कटेगा 0। यहाँ ऋण y है, इधर धन 2y है, तो धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है, तो 2y में 1y को घटाइए तो क्या आएगा, y बस आएगा, बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन को नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं 20 और 60 जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा क्योंकि धन है, तो 60 और 20 को जोड़िए तो 80 आ गया। तो हमारा y का मान क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, y का मान 80। ठीक है, और यही 80 को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में y बराबर 80 रखने पर, ठीक है, y का मान 80 आया ना, है ना, यहाँ ऋण y है धन 2y है, जब 2y में 1y घटेगा तो क्या आएगा y, लेकिन बड़ी संख्या सामने में धन है तो धन, यहाँ जोड़े 80, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या अपना है, x ऋण y बराबर 20, यह हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ y का मान रख दीजिए, y का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है, 80 बराबर 20, ऋण y है, ऋण 80 है तो ये सब पक्षांतर करिए, x बराबर, तो 20 धन क्या हो जाएगा, ऋण 80 धन 80 हो जाएगा, तो x बराबर हमें 100 मान प्राप्त होगा ना। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 100 आ गया। अतः कमरा ए में x बराबर 100 विद्यार्थी है और तथा कमरा बी में y बराबर 80 विद्यार्थी है। ठीक है, मतलब x हम लोग के x विद्यार्थी मतलब क्या लिए थे, संख्या ए कमरा में, और वैसी बी में लिए थे y, लिए थे ना, बी में क्या लिए थे, y, तो उसी को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अतः कमरा ए में जो माना लिए उसी को लिखिए, अतः कमरा ए में x बराबर 100 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, और तथा कमरा बी में y बराबर 80 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो सवाल है वह कंप्लीट होता हुआ। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यदि समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो अतः कमरा ए में x बराबर, है ना, कमरा ए में x बराबर कितना है, 100 विद्यार्थी रहेंगे, और तथा कमरा बी में y बराबर 80 विद्यार्थी रहेंगे। यह हम लोग को क्या करना था, ज्ञात करना था, हमें ज्ञात हो गया है। क्रमांक 14 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। आयत में बढ़ना घटना होता रहता है ना, तो उसके जो लंबाई है और चौड़ाई है उसको ज्ञात कीजिए, ऐसा जो प्रश्न है वह बोल रहा है। तो जिसको ज्ञात करना उसको लिखते हैं माना, है ना। सबसे पहली बात तो माना आयत की लंबाई क्या है जी, x इकाई, ये हम लोग को ज्ञात करना है। आयत की लंबाई तो बराबर 1 से इकाई, और तथा चौड़ाई भी ज्ञात करना है ना, बोला है सवाल लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, आयत की चौड़ाई लिखना था, सॉरी, आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा, y इकाई। ये इस टाइप से, तो माना आयत की लंबाई बराबर 1 से इकाई तथा आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई, क्योंकि हमको ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वह हम लोग, है ना, बोला है ना, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना आयत की लंबाई 1 से इकाई है तथा आयत की चौड़ाई y इकाई है,
तब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तब इसमें आयत का क्षेत्रफल की भी बात हुई है तो उसको भी लिखना पड़ेगा ना। तब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? x है, गुणा चौड़ाई क्या है? y है। तो क्या हो जाएगा? x y। इस प्रकार तो माना आयत की लंबाई चौड़ाई हमको ज्ञात करना है, लेकिन आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो x गुणा y हो जाएगा। लंबाई का मान x है देखिए, और चौड़ाई y है, तो दोनों को गुणा करेंगे तो x y। तो यह हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। इतना तो हम माना जो सिद्ध करने उसको ले लिए, क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई। अब प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार बढ़ते हैं, है ना, आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो देखते हैं, जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, ठीक है, कितनी इकाई की कमी? 5 इकाई की, 1 ऋण 5। समझ आया ना। जब आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, मतलब हमारा लंबाई 1 है तो 1 ऋण 5, कमी मतलब ऋण, और यदि वृद्धि मतलब जोड़ना, ठीक है। तो कमी तो ऋण। वैसे आगे बढ़ते हैं, चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि मतलब y धन 2। चौड़ाई क्या है? हमारा y है, और उसमें 2 का वृद्धि मतलब धन, और कमी मतलब ऋण। तो 1 ऋण 5 और y धन 2। तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब बराबर वर्ग, है ना। आयत का क्षेत्रफल ऋण 80, ठीक है, मतलब समझ आया। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मतलब कम मतलब ऋण, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझना, 5 इकाई कम हो जाती है आयत की लंबाई में, 2 इकाई की वृद्धि होती है, तब उसका आयत का क्षेत्रफल, है ना। ये देखिए आयत का क्षेत्रफल 100 वाई निकाले ना हम, ये देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई 100 वाई। तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कम मतलब ऋण, ठीक है। तो 80 वर्ग इकाई क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। अब समीकरण बनाते हैं इसको। यही समीकरण है क्या? नहीं है, तो समीकरण बनाइए। तो समीकरण बनाते हैं, चलिए ये दोनों को गुना करेंगे। पहले x और y का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100y, है ना। पहले x का y से गुना किए, 100y हुआ, धन है तो धन, 2 और 100 का गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऋण 5 के साथ गुना करते हैं, x के गुना किए इससे, y धन 2 से, तो 100y धन 2 आया। वैसे ही अब ऋण 5 से गुना करिए y धन 2 से, तो ऋण 5 से गुना करेंगे y से, तो क्या हो जाएगा? ऋण है तो ऋण 5y हो जाएगा, और धन ऋण क्या होगा? ऋण, और 2 पंचे 10, 100y ऋण 80, ठीक है। समझ आया ना। ठीक है, गुणा बस किए हैं, इससे गुणा किए हैं पहले y धन 2 से, उसके बाद ऋण 5 से y धन 2 से गुणा किए तो ऋण 5y हो गया, ऋण है तो ऋण, है ना, धन ऋण क्या होगा? ऋण हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया। इस टाइप से अपने को सवाल को हल करना है। तो आइए देखते हैं, चर वाली संख्या को अलग, अचर वाली संख्या को अलग, है ना। तो जो राशि वाली है, संख्या वाला है, उसको इस पर पक्षांतर कर देते हैं और 100 की इधर, मतलब 100y धन 2x, यहाँ ऋण 5y वही पास रहेगा। जो यहाँ 100y है उसको इधर पक्षांतर करेंगे तो धन है वो क्या हो जाएगा? ऋण 100y बराबर, यहाँ जो ऋण 10 है उधर इसको पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण 80 धन 10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ हल करिए, 100y धन में है, कट जाएगा, और 100y ऋण में है तो धन ऋण क्या होगा? कट जाएगा। तो क्या बचा? 2x ऋण 5y बराबर, इधर ऋण 80 है यहाँ पास, और ऋण 10 को इधर पक्षांतर किया था तो धन 10 हो गया था। 80 में 10 को घटाइए, कितना आएगा? 70। बड़े संख्या के सामने ऋण है तो ऋण। समीकरण 1 यह है हमारा, ठीक है। 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, यह समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। वैसे समीकरण 2 निकालते हैं। अब सवाल में फिर आते हैं तब, ठीक है। अब सवाल में फिर देखिए, समीकरण 2 बनाना है। समझ आया ना इतना? कटाए पक्षांतर किए, यहाँ पर लिख लेना पक्षांतर किए करके, ठीक है, पक्षांतर। अब आगे देखते हैं, जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि, अब देखिए लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि हो रहा है तो 1 धन 10 हो रहा है, और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है। तो चौड़ाई में 5 इकाई की कमी मतलब y ऋण 5 कमी हो रहा है ना।
क्या हो रहा है, x में वृद्धि हो रहा है तो जोड़िए, और y में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो y ऋण 5 बराबर क्या बोला है आगे, आयत का क्षेत्रफल 50 इकाई बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा ना। यहाँ कमी हुआ था 80 का तो ऋण किए थे, तो यहाँ क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसका, 50 वर्ग इकाई का ना क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रहा है, तो 100y धन 50 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ जाता है तो आयत की लंबाई चौड़ाई अपने को ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमारा समीकरण बन गया 100 धन 10 y ऋण 5 बराबर 100 y धन 50, क्योंकि 50 का क्या है, आयत का क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो जोड़ना, इधर इसमें घट रहा है और इसमें जुड़ रहा है, तो अब फिर इसको समीकरण बनाते हैं, गुना करिए, 100 y हो जाएगा गुना किए तो, है ना, ऋण 5 100 हो जाएगा गुना करेंगे तो, है ना, 100 और y का गुना किए 100 y, है ना, और उसके बाद 100 धन में है और इधर ऋण में है तो ऋण हो जाएगा, 5 और 1 से गुना किए तो 5 100, अब 10 से गुना कीजिए इसको, तो 10 और y का गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा, और धन और ऋण क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और 5 दहाम 50 हो जाएगा। ठीक है, इधर वैसी रहेगा 100y धन 50, यहाँ पर समझ आया ना, गुना किए 100 का गुना किए y ऋण 5 से तो 100y हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऋण है तो ऋण लगाइए, 5 और x का गुना किए 5 100 हो गया। ठीक है, अब ये x का साथ इतना किए गुना, ये अलग। अब आगे देखते हैं, 10 के साथ गुना किए y ऋण 5 से करिए तो 10 और y का गुना किए 10y, ऋण और धन क्या होगा, ऋण 5 और 10 का गुना किए 50 बराबर 100y धन 50। अब पक्षांतर कर दीजिए, है ना, संख्या वाले को अलग और चर राशि को अलग, तो ये हो जाएगा 100y, है ना, ऋण 5 100 हो जाएगा, धन 10y, 100y धन में इधर ऋण पक्षांतर करेंगे तो ऋण 100y बराबर 50 धन 50 हो जाएगा ना। देखिए आप लोग खुद देखिए, है ना, यहाँ गुना किए इतना आया, अब 100y को इधर पक्षांतर करिए, ऋण में आ गया, 10y वही पास है, ऋण 5 100 वही पास है, 100y भी वही पास है, लेकिन यहाँ जो संख्या वाला है 50 ऋण 50 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 तो अपन जगह में ही है, तो जब ये ऋण 50 इधर पक्षांतर हुआ तो धन 50 हो गया। ठीक है, और यहाँ वह जो चर राशि है वो अपनी जगह में है, ये तीनों अपनी जगह में है, 100 इधर पक्षांतर किए ऋण 100 हुआ, और ये जो ऋण 50 है इधर पक्षांतर किए तो धन 50 हो गया, है ना। तो आगे यह हमारा समीकरण कैसे बन जाएगा, देखिए 100 धन में है, ये ऋण में, तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ये धन में ऋण में तो कट जाएगा सीधी सी बात, तो हमारे पास क्या बचा, ऋण 5 100 धन 10y बराबर 50 और 50 को जोड़िए तो 100 मान हमें प्राप्त होगा, जो यह समीकरण क्या कहलाएगा, समीकरण दूसरा। ठीक है, समीकरण दूसरा। इस टाइप से हमें दो समीकरण प्राप्त हो गया है। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो हमारा जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 या 2 में हल करने पर, है ना। ठीक है, समझ आया ना, इस टाइप से अपना सवाल क्या हुआ है, हल हुआ है। तो देखते हैं, तो समझ आया ना, यहाँ पर गुना किए, गुना किए एक बार पक्षांतर किए हैं सेम, है ना, उसके बाद पक्षांतर किए, ऋण 50 इधर पक्षांतर किए, 100y को इधर पक्षांतर किए, ऋण क्या हुआ, धन ऋण क्या हुआ, कट गया, ऋण 5 100 वही पास है, धन 10y वही पास है, 50 50 को जोड़े 100 आया, यह समीकरण 2 हो गया। तो आइए आगे देखते हैं, हमारा समीकरण 2 से देखते हैं, समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 हमें क्या प्राप्त हुआ था, समीकरण 2 हमें ऋण 5 100 धन 10y बराबर 100, ऐसे हमारा समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। तो इसमें जब यह दोनों जो तीनों हैं, है ना, ऋण 5 100 धन 10y बराबर 100, तो क्या ये 5 से भाग जा सकता है, तो आप 5 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा, ऋण 100 धन 2y बराबर 5 से भाग देंगे तो 20। ठीक है, समीकरण 2 से, तो ये हमारा काम क्या हो जाएगा, और सरल हो जाएगा, है ना। समीकरण 2 हमारा क्या निकला था, ऋण 5 100 धन 10y बराबर 100 निकला था, लेकिन क्या हो रहा है, तीनों जो है 100 और y चर राशि प्लस ये संख्या क्या हो रहा है, भाग चला जा रहा है 5 से, तो उसको भाग दे दीजिए और सरल हो जाएगा। तो 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, इधर 5 से भाग देंगे तो ऋण 100 हो जाएगा, धन है तो धन, 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 100 को 5 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। तो यह जो रियल में यह हमारा क्या बन गया, यह जो है समीकरण हमारा 3 बना दीजिए। ठीक है, यह हमारा समीकरण क्या बना दीजिए, 3 बना दीजिए, है ना, या तो समीकरण 2 ही बना दीजिए। अब आगे हल करते हैं, समीकरण
एक व समीकरण 3, समीकरण 2 तो हमें प्राप्त हुआ था, लेकिन उसको सरल करने के लिए अपन क्या किए और सरल किए, तो 5 से भाग दिए, तो ऋण 1 से धन 2y बराबर 20 ऐसा प्राप्त हुआ। तो उसको समीकरण हम लोग क्या बना दिए, 3 बना दिए। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 में को, जो समीकरण 3 है उसमें आप लोग 2 का गुना कर दीजिए, उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 में अपने को क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, 2 से गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, इस टाइप से। तो जो 3 है, समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ, जैसे कि समीकरण 1 व समीकरण 3 को 2 से गुना करके जोड़ने पर, है ना, यहाँ पर में आएगा समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 3 को 2 से गुना करके जोड़ने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या प्राप्त हुआ था, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, और समीकरण 2 क्या प्राप्त हुआ है हमको, ऋण 1 से धन हमारा 3 क्या प्राप्त हुआ है, ऋण 1 से धन 2y बराबर 20, लेकिन उसमें 2 का गुना करिए, यहाँ 2 का गुना करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऋण 2x धन 2 दूनी 4y बराबर 20 दूनी 40। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, ये धन में ऋण में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऋण 5y धन 4y, 5y में 4y घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा, क्योंकि है ना, ऋण 5y धन 4y, तो धन ऋण क्या होता है ऋण, तो 5 में 4 घटेगा कितना आएगा, 1y आएगा, तो y बस बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, इधर वैसी ऋण 70 है धन 40 है, तो 70 में 40 घटेगा कि जुड़ेगा, तो घटेगा, है ना, धन ऋण क्या होता है ऋण, तो 70 में 40 को घटाइए तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बड़े संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, ठीक है। और इधर 2x क्या है धन में, और ऋण 2x है, दो धन एक ठो 2x धन में एक ठो ऋण में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और इधर ऋण 5y धन 4y, तो 5y में 4y घटेगा तो 1y आएगा, लेकिन बड़ी संख्या सामने में ऋण है तो ऋण, ऐसे अपन जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है चिन्ह में। और इधर ऋण क्या है, ऋण y है, इधर ऋण 30 है, ऋण को कटा दीजिए तो y बराबर हमें 30 मान प्राप्त हो गया, ऐसा, ठीक है। यहां समझ आया ना। आप लोग यहां पर देखिए, समीकरण 2 अपने क्या निकाले थे, ऋण 5 से धन 10y बराबर 100 निकाले थे, लेकिन उसको जब वह सरल हो रहा है तो उसको सरल कर दीजिए, 5 से भाग दीजिए, तो 5 से भाग देने पर ऋण 1 से धन 2y बराबर 20 हमें प्राप्त हो गया। वो समीकरण हम लोग 3 बना दिए, ठीक है, समीकरण क्या बना दिए, 3 बना दिए। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 को 2 से गुना करके जोड़ने पर, तो समीकरण 3 में यदि हम 2 का गुना करेंगे तो हमारा समीकरण एक जैसे अपने को दिखेगा कि नहीं। यदि हम जब तक कटाएंगे नहीं, सवाल को हल नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, तो सवाल क्या होगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो उसको क्या करना है, हम लोग को सरल करना है ना। तो 2 का गुना कर दीजिए जोड़ने घटाने के लिए, तभी तो हमारा जो x है वह भाग कट जाएगा। तो हम 2 का गुना किए तो ऋण 2x आया, धन 4y आया बराबर 40 आया। उसके बाद 2x धन में ऋण में तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, और ऋण 5y धन y 4y घटा तो हमारा y का मान 30 मान प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी y का मान 30 को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपना, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, तो 2x ऋण 5y, y का मान कितना है 30 है, ऋण 70, और ना यहाँ हो जाएगा 2x ऋण 30 और 50 को 30 पंच कितना होता है 150 बराबर ऋण 70 होता है ना, 50 या 15, 5 या 15, और यहाँ पर 0 है तो 0, ऋण 150 को इधर पक्षांतर करिए तो हो जाएगा 2x बराबर ऋण 70, और ऋण 150 है तो क्या हो जाएगा, धन 150 हो जाएगा। तो 2x बराबर 150 में 70 जुड़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि ऋण है, ऋण 70 है ना और धन 150 है, तो बड़े संख्या के सामने में धन है तो धन तो लिखते नहीं, लेकिन 150 में 70 को घटाइए क्योंकि ऋण है, धन ऋण होता है, तो 150 में 70 को यदि हम घटाएंगे तो 80 मान प्राप्त होगा। तो x बराबर 80 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो x बराबर हमें 40 मान प्राप्त होगा, ठीक है। यह y का मान हमें 30 प्राप्त हुआ और x का मान हमें 40 प्राप्त हुआ। अतः आयत की जो लंबाई है क्या है, अतः आयत की लंबाई x बराबर क्या हो जाएगा,
40 और चौड़ाई हो जाएगा y बराबर 30। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही टफ सवाल है, इसलिए आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा।